नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर इस वक्त एक बेहद अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पशुपति पारस पर निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको झटका दिया। एनडीए में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई। 5 की 5 सीटें, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के खाते में जो सीटें थी, नवादा छोड़कर वो सारी सीटें चिराग पासवान की झोली में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी। जो झटका पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने दिया सीट शेयरिंग में, उसकी उम्मीद पशुपति पारस को नहीं रही होगी। और लगातार ये कहते रहे कि डंके की चोट पर उन्होंने दावा किया कि हम हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। और जब सीटों का बंटवारा हुआ तो विद्रोही तेवर, बागी तेवर भी पशुपति पारस ने दिखाए और उन्होंने ऐलान किया कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और हमारे बाकी सांसद जहां से चुनाव लड़े थे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। पशुपति पारस को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उनका ही बयान है, उनका ही ऐलान है, जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान के सामने सरेंडर कर दिया है और अब चिराग पासवान से वो मुकाबला नहीं करने जा रहे हैं हाजीपुर में। पशुपति पारस ने आज ये ऐलान किया है कि हमारी पार्टी, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है, हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। एवं उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पशुपति पारस का पूर्ण समर्थन है और पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी एनडीए रालोजपा एनडीए का हिस्सा है, तो फिर पशुपति पारस ने अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार क्यों हटाया? पशुपति पारस ने ये क्यों कहा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है? पशुपति पारस ने ये क्यों कहा कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? पशुपति पारस ने ये क्यों कहा कि हमारे जितने सांसद जहां से चुनाव लड़े थे वो चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने तो कहा था, उन्होंने तो एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की बात कही थी उन सीटों पर जहां से उनके सांसद हैं। तो जाहिर है ये पशुपति पारस का सरेंडर है, ये उनका आत्मसमर्पण है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और कई दिनों तक चुप्पी साधे रखने के बाद, हालांकि मीडिया को उन्होंने अब भी फेस नहीं किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये बयान दिया है, सोशल मीडिया पर ये बात लिखी है। तो बड़ी खबर है और ये साफ हो गया है अब कि पशुपति पारस अब हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से कोई दूसरा उम्मीदवार भी चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। बहुत